them some questions. Why have you written it like this? Why have you drawn it like this? Please. सी ये एक यहाँ एग्जाम्पल है कि एलिफेंट का चित्र है. यस, मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस फंक्शन में मैं आपके साथ ज़्यादा डायलॉग नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं विशाल शिंदे के साथ बात की है कि जो भी इंटरेस्टेड पेरेंट्स है और टीचर्स है उनके लिए एक सेपरेट हम मीटिंग करेंगे जो 1-2 घंटे का है. कुछ काम आपको करना है, कुछ मैं बताऊंगा, ऐसा है. तो आप इस बार मैं जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अबाउट. सो देखिए, ये है थर्ड या फोर्थ का लड़का है, सॉरी, हाँ बालन. ये तो इसमें करेक्शन करते हैं काफ़ी. मतलब आप भी समझे कि ये जो हाथी है उसके पाँव छोटे, ये मत देखो. हाथी का उसका ऑब्जर्वेशन है तो ये दांत निकाला है तो एकदम डायरेक्ट ऊपर से लिया. मैं टीचर्स ट्रेनिंग में काम करता होता तो इसको टीचर को बोलते कि ये करेक्शन करो, तो सब स्टूडेंट बोलते थे ये काम करो, ये इसको कान नहीं निकाला. ये जरूरी नहीं है. उसका ऑब्जर्वेशन में उसको जो ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है वो लिखते हैं. वो लड़का है 6 साल का. 6 साल के में आपको मालूम है कि उसके जो दूध के दांत गिरते हैं, तो उसको पूछा कि ये ऐसा दांत क्यों, तो उसने बताया ये आदमी का दांत इतना ऊपर रहता है और इतना नीचे रहता है कि ऑलमोस्ट डेट. तो हाथी का चाहिए. ये बहुत ही सीरियस हंसने की बात नहीं है, क्योंकि उसका एक लॉजिक है. हाँ, 4 के पहले क्या है 3, 3 के पहले क्या है 2, 2 के पहले 1 के पहले 0, उसके पहले क्या है. तो लॉजिकल, हम जब हमको उसका जवाब नहीं देने आता तो हम उसको बोलते हैं चुप बैठ या एक तमाचा मारते हैं. तो इसका एक स्पेशल लॉजिक होता है. मतलब बच्चे जब निकालते हैं तो प्लान इल्यूशन एक साथ निकालते हैं या ऐसे उनका एक स्पेशल लॉजिक. विशाल, मला टाइम लिमिट आहे का काय? आपको अभी पता नहीं चलेगा ये क्या है, लेकिन ये एडिशन किया मैंने. ये बस निकालिए, बस का चित्र है. तो ये उसके व्हील क्यों निकाले, ये हम लोगों के लिए निकाले. वो लड़का ऊपर रहता, नीचे बस स्टॉप. आप अगर पूना सिटी के अंदर गए, सदाशिव पेट और ये ऐसा, तो जो 2 स्टोरी पुरानी बिल्डिंग थी, तो वहाँ से गैलरी से नीचे देखा तो बस का टॉप ही दिखता है. लेकिन ये टॉप ये है ना, उसके जॉइंट्स होते हैं. इससे तो पता नहीं चलेगा क्योंकि उसको मालूम है ये बस है. इसलिए ये हेडलाइट, वो पार्किंग लाइट, ये बोर्ड रहता है कहाँ जाने वाली बस. इतना सब निकालने के बाद भी आपको पता चलेगा नहीं कि ये बस है, इसलिए वो व्हील निकाल के रखा है. और इन बच्चों के साथ बात करते करते इतना ऐसा एक पूरा ट्रेजर है उनके पास. अब हमारे पास जितना ऑब्जर्वेशन हम लोग जो देखते हैं उससे कई गुना उनका ऑब्जर्वेशन अलग होता है. मेरी नाती है, वो न्यू बॉम्बे में रहती है. 6 साल की अभी हो गई. ये 4 साल की थी तब उसने चेता. मैंने पूछा कि क्या है सारा, ये क्या है. तो उसने इस बूढ़े को कुछ समझता नहीं, ऐसे बोले अरे आजोबा हाँ बोगदा है बोगदा. वो बॉम्बे पुणे आती है महीने में 2 बार या 1 बार. तो टनल से जब आती है तो ये देखा. तो ये अगर मैं इतना मतलब मुझे बुलाते हैं लोग गाइड करने के लिए, जजिंग करने के लिए, तो ये मेरी नाती ने मुझे पता कर दिया कि तुमको कुछ आता नहीं, ये देखो. तो इतना सब होता है. अभी कुछ पिक्चर लाने वाला था, उसने गणेश के 8-10 चित्र किए पाठोपाठ.
मतलब एक साथ वो बैठी एक घंटे में 10-12 चित्र निकालती है वो। तो गणेश को उसने स्केट्स दिखाई। अभी वो स्केटिंग क्लास जाती है, वो नेहरू में वो रहती है, वहाँ स्केटिंग क्लास में। तो वो कन्वर्ट किया। अगर हम बोले अरे गणेश को स्केट देते क्या, ऐसा नहीं होता। तो रिलेशन देते हैं वो, जो देखते हैं, जो आसपास उनका अनुभव होता है वो। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि आप अपने बच्चों को सिर्फ चित्र करके मत देखो, ये उसका ट्रेजर है, उसका फ्यूचर है, उसको सपोर्ट करो। घर में उसके लिए एक जगह रखो कि वो अपना काम निकाल के वहाँ डिस्प्ले करेगा। घर में कोई गेस्ट आए तो हम उसको कुछ भी, ये टॉयलेट तक सब जगह देते, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं ये मेरे बच्चे की वॉल है, उसने एक पोएम लिखी लगा उधर, उसने पिक्चर देखा लगा उधर। तो लोग अपने गेस्ट पूछेंगे अरे इस बार क्या किया है नया इसने बच्चे को, तो उसको एक सेपरेट आइडेंटिटी मिलेगी। सो मेरे लिए बहुत ही भाग्यपूर्ण अवसर था कि विशाल जी ने मुझे ये अवसर दिया आपके साथ कुछ बात करने के लिए। अगर आई होप कि अगर ऐसा कुछ प्रोग्राम हुआ तो मैं आपके साथ ज़्यादा डायलॉग करूँगा। थैंक यू। Thank you so much, sir. He is a real educationist where he shows his understanding of children's psychology through art. We have with us Subhas Pawar sir, Shri M.D. Patke sir. I request Vishal sir to felicitate. या पटेल सर, या पवार सर, शिर्के सर, गडचे सर, राऊत सर, या सर वरती सर, केदार, मोहसिन, अरे ये केदार, हे सर्व माझे टीचर आहेत, सगळे ड्रॉइंग टीचर आहेत, इकडे आलेले आहेत. Moment that we have been waiting for is the prize distribution. First, I would like to start with open category, Vidya Aware. Aware. Best abstract prize goes to Pooja Solanki. Pooja Solanki on stage. Receiving Best Abstract Prize to Uba Kiran. Sorry.
Ankit. Best Canvas Prize, receiving Best Canvas Prize. Professor Sudhakar Vitharao Chauhan to give away the prizes for 8th and 10th standard students. Bhavi Malik, Baudan branch. Second prize goes to Shreya Akhole, Bani branch. First prize goes to Bhavika Malik. Here on stage, Bhavika Malik. Next prize goes to Shreya Akhole. On stage, Shreya Akhole, Bani branch. Third prize, Durga Deshmukh, Aun branch. First prize, award winner Bhavika Malik on stage from Baudan branch. Third prize goes to the Solagar branch. On stage is Madhusmita Malik. Next prize goes to Vaishnavi Ladda, Aun branch. Vaishnavi Ladda. Here on stage, Vaishnavi Ladda. Receiving prize. She was studying in Aun branch. Honorable Pramod Kamble sir, and let me, because very less time, so please forgive me. I will give a very short introduction of Honorable Pramod Kamble sir. I would like to focus on the awards that he has won. Prestigious awards won by Pramod Kamble sir, awarded by Indian Army, awarded by President of India, Surya Datta National Award, Maharashtra Government's Award, Bombay Art Society Award, Seed Exhibition Award, Ashok Jain Award, and Savedi Bhushan Award. TV interviews, IBN Lokmat, Z TV, Star News, and ETV interviews. He has done live sketching and live painting and landscape painting. To name a few, Nitinji Gadkari, President Bharatiya Janata Party, Sachin Tendulkar, K. Shankar Narayanan, Shankar Maharshi, Bhau Sahib Thorat, Dr. P.C. Alexander, ex-Governor of Maharashtra, to name a few. सब स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, सामने बैठे हमारे पवार सर, दीक्षित सर और सभी मान्यवर। आज ग्राफिटी एक्सप्रेशन ये एग्जीबिशन जब मैंने देखा आके विशाल सिंधे सर ने दिखाया तो बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये इतने कम उम्र के बच्चे या उनसे जो उनकी हुनर, उनकी जो टैलेंट है उसको किस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है शिंदे सर और शीतल जी की कि वो ऐसे बच्चों के लिए काम करते हैं जो बच्चे अपनी जो टैलेंट है वो स्कूल में सही तरह से उसका शायद उनको उतना मौका नहीं मिलता होगा। ऐसे काफ़ी सारे स्कूल मैंने देखे हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो ऐसे क्लास में आके कुछ सीखे और अपने अंदर जो टैलेंट है वो उसको और सुधारे और अच्छा करे। अभी आदरणीय श्री चौहान सर ने आपको काफ़ी कुछ चाइल्ड आर्ट के बारे में बताया है। तो